शहर के हज़रत दुल्हे शाह रहमान नगर के इलाके के रिहायशी ज़मीर बेग को 6 जुलाई को भालेराव अस्पताल के इलाके में कुछ गुंडों ने 100 रुपये हफ्ता न देने पर ज़द-ओ-कोब का शिकार बनाया था। शदीद ज़ख्मी हालत में ज़मीर बेग को अस्पताल में दाखिल किया गया। दौरान इलाज 17 जुलाई को ज़मीर बेग का इंतकाल हो गया। 12 दिन बाद भी मकतूल ज़मीर बेग के कत्ल करने वालों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद की क़यादत में आज एक वफ़द ने मकतूल ज़मीर बेग के घर जाकर पसमानदगान से मुलाकात कर पुरसा दिया और हर तरह की मदद करने का तयक़ुन दिलाया। साथ ही फ़ारूक अहमद ने पसमानदगान से वादा किया है कि वो एक लड़के की तालीम का ख़र्चा खुद उठाएंगे। इसके बाद वफ़द ने ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर इस मामले की तफ्तीश में पुलिस की जानिब से हुई लापरवाही पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और ज़िला सुपरिटेंडेंट से इस मामले की तफ्तीश CID के सुपुर्द करने की मांग की। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के शुमाली हल्के के सदर अयूब खान, सेक्रेटरी हल्का जुनूब एडवोकेट शेख बिलाल, अहमद खान पठान, सैयद अंसार, रऊफ़ लाला, मोहम्मद कासिम, शब्बीर अहमद, शेख कासिम, जावेद हाशमी, ईशान खान, शेख अरबाज, उबैद बा हुसैन व दीगर ज़िम्मेदार मौजूद थे। गुज़िश्ता कुछ महीनों में नांदेड़ शहर और ज़िलों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटमारी हो रही है और पूरे ग्रुप में 2 गुटों के अंदर झगड़े हो रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन का वचक समाज के अंदर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं तो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नज़रअंदाज करने की वजह से और गुनहगारों को अंदर नहीं डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो गुनहगार है उन पर ऐसे कलम लगा रहे हैं कि वो 15 दिन महीने भर के अंदर बेल पे छूट रहे। 302, 307 जैसी घटनाओं के अंदर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में गुनहगार रास्ते पे नज़र कैसा आता है। इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए, कड़े सबूत इनके मिलने चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि परसों आपने देखा कि 11-12 दिन पहले ज़मीर बेग नाम के एक रिक्शा चालक को फ़ोन करके बुलाया गया और वो ज़मीर बेग अपने बेटी का सालगिरह बर्थडे मनाता हुआ छोड़ कर गया और उसकी हत्या हो गई, उसके साथ मारपीट हो गई। महज कुछ उसको पैसे मांगे गए नशे के लिए, उस नहीं दे पाया, इसलिए हत्या हुई, ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि आपने वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को लावारिस समझा है क्या? और 11-12 दिन के बाद में वो आदमी इलाज के दौरान उनका दम तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक आरोपी अंदर नहीं है। आपने अब तक उनके कॉल रिकॉर्ड नहीं मंगाए हैं। जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था वो दुकानदारों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में नहीं डाले, उनको लॉकअप में नहीं लिए, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि 12-12 दिनों तक एक आदमी मौत के मुँह में चला जाता है और आखिर में दम तोड़ता है और पुलिस एक भी आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो इनका खुफिया यंत्रणा ख़राब हो चुकी है। और इससे पहले भी एक आदमी ने खाली इंटरेस्ट के पैसे ब्याज का हफ्ता नहीं दिया, इसलिए फारूक नगर के एक ऐसे ही नौजवान की हत्या हो गई थी। तो इन घटकों को आप लावारिस मत समझिए। अगर वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को सरेआम मारा जा रहा है और पुलिस हिफाजत नहीं करती है तो पुलिस ने जाहिर करना चाहिए कि वो इसे हिफाजत नहीं कर सकती है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने रास्ते तय करेगी और अपने रास्ते ढूंढ कर निकालेगी। आज क्या मांग है? आज हमने मांग की है कि CID के ज़रिए इस ज़मीर बेग के मामले को जांच किया जाए और जो दोषी है उनको अंदर डाला जाए और ऐसे सबूत ढूंढे जाए कि दोषी को जल्दी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको आप मत पकड़ो, लेकिन दोषी को मत छोड़ो, उनको अंदर डालना चाहिए। और इसके बावजूद कलेक्टर साहब को हम अभी मिलकर निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की मदद वो पीड़ित परिवार को दो। 4 जवान बच्चियाँ हैं, तो लड़के हैं, इनके तालीम का खर्च है, शादियों का खर्च है। कमाई पुत घर में एक ही आदमी था और घर में एक माजूर भाई है, माँ है, इनको कौन पालेगा? और ऐसे अगर हत्याएं होने वाली है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए की मदद की हम मांग कर रहे हैं। किसी न किसी योजना में बिठा के वो परिवार को मदद की जाए और उनकी ज़मीर बेग साहब की ख्वाहिश थी कि उनका लड़का बड़े आगे चल के पढ़े, मुफ्ती बने, तालीम भी ले और दीनी तालीम भी ले। हमने उनको आश्वासित किया है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंशाल्लाह उसको जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के ज़रिए से हम उसको हमारी तरफ से एक ज़रिया बनकर इंशाल्लाह मदद करने की हमने आज उनको तवक्कुन दिलाया है, यकीन दिलाया है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।